हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। पहले वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वर्णमाला वर्ण के समूह से ही इकट्ठा होकर के और वर्णमाला बनता है। तो पहले वर्ण को देख करके आगे बढ़ेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम जो भी बोलते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं। जैसे क, अ, कुछ भी हम लिख रहे हैं, इसको हम सोचेंगे कि संधि विच्छेद करें तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे खंड और टुकड़ा नहीं किया जाता है। तो हम एक एक को इकट्ठा कर करके और टोटल वर्णमाला को तैयार करते हैं, टोटल वर्णों को इकट्ठा करके। इसके बाद इसे कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। ये वर्ण, प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। जैसे मान लीजिए कि अ लिख रहे हैं हम, तो अ जिस प्रकार से लिख रहे हैं उस प्रकार से हम क नहीं लिख रहे हैं। क की लिखने की आइडिया दूसरी है, अ की आइडिया लिखने की दूसरी है। हम च लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो लिपि हम तो अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चिन्हों को कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम च का चिन्ह बना रहे हैं उस प्रकार से अ का नहीं बना रहे हैं, इसलिए अपनी अपनी सबकी लिपि होती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या 52 होते हैं। जैसे अ आ टोटल 11 को हो जाता है। चावर, कवर, पावर, टावर, व्यंजन भी 33 को, टोटल मिला के हम लोग 52 वर्ण को पढ़ते हैं। और वर्ण को थोड़ा बहुत देखें। अब इसके बाद सारे 52 वर्णों को क्रमबद्ध सजा करके समूह में रखते हैं, समुदाय में रखते हैं, और उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध, यहाँ ध्यान रखना है कि क्रमबद्ध कह रहा है, यानी क्रम से रखना है। आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आ लिखेंगे, तब जाके छोटी ई लिखेंगे, उसके बाद बड़ी ई लिखेंगे। ये नहीं कि हम पहले बड़ी ई लिखेंगे, उसके बाद छोटी ई लिखेंगे, क लिखेंगे, म लिखेंगे, च लिखेंगे। नहीं, हमें क्रम से लिखना है। क के बाद ख ही आएगा, ग नहीं आएगा। तो इसी को हम कहते हैं क्रमबद्ध समूह। वर्णों के व्यवस्थित, क्रमबद्ध समूह कहिए या व्यवस्थित समूह कहिए। व्यवस्थित समूह है कि अ के बाद आ ही आएगा। इस सारे को समुदाय बनाते हैं, बना करके और वर्णमाला का रूप देते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना 2 प्रकार से होती है, यानी 2 आधार पर की जाती है। पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम वर्णमाला को जिस तरह से, जैसे जो वर्ड हम मेरे उच्चारण करने में आता है, बोलने में, तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। इसमें 10 गो स्वर और 35 गो व्यंजन। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर है और 35 व्यंजन है। इसमें 4 गो संयुक्त अक्षर होता है। तो लेखन के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 45। देखिए कितना का अंतर हो गया कि उच्चारण करते समय कुछ वैसे वर्ण होते हैं जो कि छूट जाते हैं, उसे हम नहीं बोल पाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। और लेखन करते समय उस वर्ण को हमें लेना पड़ता है। वर्ण, हिंदी में वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। पहला में स्वर और दूसरा में व्यंजन। स्वर को हम देखेंगे बारी बारी से, उसके बाद व्यंजन को देखेंगे। तो जिस वर्ण को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र है,
ये किसी दूसरे वर्ण पर डिपेंड नहीं है। इनके उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर की उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ, आ, ई, उ। इन टोटल अंग अह तक 13 होते हैं, लेकिन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि टोटल 11 ही वर्ण होते हैं। मूल स्वर 11 होते हैं, और इसमें ऐसे काउंट किया जाए तो 13 हो जाते हैं। ये अंग और दोगो आयोगवाह हो जाता है। दोगो हम इसको आयोगवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वर को पढ़ते हैं। अब स्वर 3 प्रकार के भी होता है। स्वर के प्रकार भी 3 होते हैं। हम ध्यान से देखेंगे कौन कौन होता है। ह स्वर पहला में, दूसरा में दीर्घ स्वर, तीसरा में प्लुत स्वर। जब ह स्वर कहते हैं ऐसे ही समझ में आ जाता है कि सारा हर्षी को ही ह स्वर कहा जाता है, जिसमें कम समय लगता है। ये सारे ह स्वर हो जाते हैं, इसमें इसको उच्चारण करने में कम समय लगता है। ये दीर्घ स्वर है, इसे उच्चारण करने में ह स्वर से दोगुना समय लगता है। तीसरा में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी इसमें दोगुना समय लगता है। तो ह स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 ही स्वर के प्रकार हैं, और तीनों को हम समझ ही गए। इसके लिए अलग से और वीडियो बनाएंगे, जिसमें अच्छा से पढ़ेंगे विस्तार रूप से। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन उस ध्वनि को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जो स्वतंत्र नहीं होता है। ये दूसरों की सहायता से बोला जाता है। इसको उच्चारित करने में दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ उच्चारित शब्द में खड़ी पाई छूट गया है, माफ़ कीजिएगा। उसे व्यंजन कहते हैं जो स्वतंत्र नहीं होता है। इसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर में 13 गो वर्ण है, 13 वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है हमें, क बोलने में, ख बोलने में, का बोलने में, ये सब। तो ये स्वर की सहायता से बोली जाती है। जैसे क बोल रहे हैं तो क का उच्चारण हम क केवल नहीं कहते हैं, क के आगे अ भी आ जाता है। तो क और अ दोनों मिला करके हम क बोलते हैं। क में अ आ रहा है, ख में भी अ आ रहा है। तो दोनों के उच्चारण से हम स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण से हम व्यंजन शब्द को बोलते हैं, व्यंजन वर्ण को बोलते हैं। तो व्यंजन वर्ण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहले में है स्पर्श। स्पर्श में आ जाता है क, ख, ग, फिर अंग, अंग, चछ, झ, टठ, डढ़ पढ़ेंगे, तथ, दध, पफ, बभा। यानी स्पर्श व्यंजन में टोटल 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। दूसरा में है अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन में य, र, ल, व टोटल 4 वर्ण। उसमें व्यंजन है तीसरा में, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्ष से ये निकलता है, एक दूसरे से टकरा करके निकलता है, इसमें उष्मा पैदा होता है, इसीलिए इसको उष्मा व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तालाबी स, मदानी स, दांती स, ये भी 4 होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है, जिसको छ कहते हैं। संयुक्त के नाम सुन के ही हमको समझ में आ जाता है कि ये 2 या 2 से अधिक वर्ण के मेल से बनता होगा। क और स के मेल से बने त्र, तर, ज्ञान, जय, स्र, सर, तलबी स और। तो इस संयुक्त व्यंजन जिसको 2 वर्ण को मिला करके और एक वर्ण तैयार होता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आशा है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे।
व्यंजन के बारे में, वर्णमाला के बारे में, और इसे आगे हम अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक सब्सक्राइब भी